एवरीबॉडी, दिस इज़ मनीषा सिन्हा। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। मनी हम सभी जानते हैं कि ये लेन देन के काम में आता है, लेकिन क्या था कि पहले मनी नहीं था। उस समय क्या होता था, चीज़ों का एक्सचेंज होता था। वो कैसे? जैसे कि मेरे पास मान लो सरप्लस है राइस और सामने वाले के पास है वीट, तो क्या होता था, आपस में हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्सचेंज करते थे चीज़ों को, और इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता था कि मान लो मुझे चाहिए वीट और सामने वाले के पास मान लो वीट नहीं है, तो अब आती थी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के चलते क्या हुआ, मनी डिस्कवर हुआ और ये मनी बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और हमको पता है कि हम आज क्या है कि मनी देकर हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। पहले समय में क्या होता था, मेटेलिक कॉइन्स रहते थे मनी के रूप में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब के कॉइन्स रहते थे। लेकिन जो आज है, आज क्या है, किस रूप में रहते हैं, करेंसी के रूप में, पेपर नोट्स के रूप में, कॉइन्स के रूप में। पहले की जो मनी था वो मेटेलिक फॉर्म में रहता था, प्रेशियस मेटल के रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, मनी देखा जाए तो वो एक कागज़ रहता है, एक पेपर रहता है, तो उसकी खुद की वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है? क्योंकि मनी इज़ ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड issued by the RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस कारण हम सभी इसको एक्सेप्ट करें। डिपॉजिट्स विद बैंक, ये भी क्या होता है, एक प्रकार की मनी होती है। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाता है और जो उसकी डे टू डे की जो नीड्स रहती है, उसके बाद जो भी मनी बचती है उसको वो डिपॉज़िट कर देता है। होता क्या है कि डिपॉज़िट करने के लिए उसमें क्या होता है कि बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाता है, वहाँ पर जाके वो अपनी जो एक्स्ट्रा मनी है, जो मनी की सेविंग करना चाहता है, उसको वहाँ जाके जमा कर देता है। और बदले में जब भी उसको ज़रूरी रहेगा पैसा निकालना, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। और उसको वो जो पैसे जमा करा है उसके साथ ही साथ बैंक उसे इंटरेस्ट के साथ मनी देती है। एंड इस प्रकार का जो डिपॉजिट्स रहता है वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट्स। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक में मनी डिपॉज़िट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी मनी को जब उसको ज़रूरी हो तो विड्रॉ भी कर सकता है। अब बैंक उसे क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। कैसे? जैसे कि मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 600 रुपये हम डिपॉज़िट करते हैं और बैंक उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही है, मान लो। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें ये नहीं कि वो बैंक 10% ही प्रोवाइड करती है, ऐसा आप समझिए। मैं एक चीज़ आपको समझा रही हूँ कि बैंक इंटरेस्ट देती है, तो उसका मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि मान लो हम 600 डिपॉज़िट करें, 10% बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो हमको जब हम मनी लेंगे विड्रॉ करके, तो हमें कितना मिलेगा, 660। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग बोरोवर्स रहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि 600 किसी व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से, तो उस लोन पर बैंक ने 30% इंटरेस्ट लगाया, तो उसको कितना देना पड़ेगा, वो हो जाएगा 780 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 780 रुपीज़ तो यहाँ उसने बोरोवर से लिया, और जो डिपॉज़िट कर रहा है उसको 660 रुपीज़ दिया, तो बैंक के पास कितना बच रहा है, 120 बचा। 780 माइनस 660, 120। तो ये क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। और बैंक इस तरह काम करता है। डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस,
देखिए, इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले देखते हैं फेस्टिव सीज़न। सलीम क्या था, शू मैन्युफैक्चरर था और स्मॉल स्केल का मैन्युफैक्चर करता था। तो दिवाली के समय क्या होता है, उसे 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने को मिलते हैं और उसे बोला जाता है कि भाई आप 1 मंथ के अंदर इसको डिलीवर कर दीजिए। सलीम ने क्या करा कि कुछ वर्कर्स हायर करे स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग के लिए, और उसने रॉ मटेरियल भी परचेज़ किया। अब क्या करा उसने, लोन को उसको चाहिए था, लोन के लिए उसने क्या करा, पहले तो लेदर सप्लायर को बोला कि आप लेदर की सप्लाई कर दीजिए और प्रॉमिस करा कि भाई हम बाद में आपको पैसे जो हैं वो दे देंगे। सेकंड, उसने क्या करा कि लोन को कैश फॉर्म में लिया लार्जर ट्रेडर से, ठीक है ना। बाद में उसका वर्क पूरा कंप्लीट हुआ और इससे उसे मनी मिली। उसने लेदर जो सप्लायर था उसको मनी दिया और बाकी जहाँ पर उसको देना था दिया। अब सबको दे दिया, उसके बाद उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ये किस टाइप का लोन हुआ, ये लोन उसके लिए वाइटल और पॉजिटिव प्ले करा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे स्वप्नास प्रॉब्लम। ये क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, और ये मनी लेंडर से लोन लेती है। क्रॉप फेल्योर होता है, लोन पे नहीं कर पाती, फिर से वो दोबारा अगले साल लोन लेने जाती है, लेकिन इस बार क्या होता है कि उसकी जो खेती होती है अच्छी होती है, तो फिर से वो पहले साल और जो करंट ईयर है दोनों का वो लोन पे करती है। लेकिन होता क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्रॉप फेल्योर ना हो। तो होता क्या है कि वो लोन में की साइकिल में फंसती जाती है। लोन दिया, फिर अगले साल लिया, फिर करा, तो ये एक साइकिल लोन की चलती जाती है। वो क्या हो रहा था, डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी और इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सलीम को था उसके लोन में रिस्क कम थी, उसने ऑर्गेनाइज्ड चैनल के थ्रू लोन लिया था। जबकि स्वर्णा जो थी ना, स्वप्ना, वो क्या करा था, उसने एग्रीकल्चर लोन लिया था। अगर क्रॉप फेल्योर हो जाए या मनी लेंडर ज़्यादा इंटरेस्ट ले लोन में तो क्या होता था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक हाई रिस्क था। आप क्रेडिट, ये क्या होता है, क्रेडिट की शर्तें। लोन देते समय बैंक कुछ शर्तें रखता है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर कहलाती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में इससे पता चलेगा कि भाई हाँ आप सही व्यक्ति हैं, आपको लोन दिया जा सकता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में बैंक बताती है कि भाई जैसे आपने 10 लाख लिया लोन बैंक से, तो उस पर वो बोलेगी कि भाई हम 9% इंटरेस्ट लेंगे। तो वो चीज़ मतलब वो प्रिंसिपल 10 लाख के साथ ही साथ उस इंटरेस्ट को भी आपको देना पड़ेगा। कोलेट्रल में क्या होता है, उसका मतलब होता है सिक्योरिटी। जैसे कि जो बोरोवर है उसका जो एसेट है, उसका जो भी उसका खुद का सामान, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, डिपॉजिट्स विद बैंक, ये सारी चीज़ें कह रहा था, इसमें से कोई भी चीज़ को बैंक अपने पास रखवाती है। और जब लोन उस बोरोवर का पूरा लोन वो चुकता कर देती है बैंक को, तो उसे वो वापस कर देती है। लेकिन बाई चांस अगर बोरोवर जो है वो लोन नहीं दे पाया, चुका नहीं पाया, तो उस व्हीकल, लैंड या जो भी चीज़ उसने बैंक के पास गिरवी रखी है उसको वो बेचकर अपना दिया हुआ पैसा ले लेती है। मोड ऑफ पेमेंट में आप कैश देंगे कि इंस्टॉलमेंट में देंगे कि गोल्ड रख के देंगे, ये हो जाता है मोड ऑफ पेमेंट। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, ये क्या करते हैं, मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि इनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती, आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है
और कभी ये भी हो जाता है कि वो अपना जो लोन लिए हैं वो नहीं पूरा कर पाते, तो ज़िंदगी भर ज़मींदारों के गुलाम बन के रहना पड़ जाता है। स्मॉल फार्मर्स को कोऑपरेटिव से लोन लेना सही रहता है। उसमें क्या वो लोन भी सही जो लोन रहता है वो सही इंटरेस्ट पे देते हैं। और कोऑपरेटिव क्या होता है, 8-10 लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और स्मॉल फार्मर्स को लोन देते हैं। तो ये भी ऐसा रहता है कि आसानी से मिल जाता है। स्मॉल फार्मर्स को बैंक से लोन आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता है जो उनके पास रहता नहीं है। उनको कोलेटरल दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं रहता है, तो बहुत ही मुश्किल जाती है। जो बड़े फार्मर्स रहते हैं उन्हें तो लोन आसानी से बैंक से मिल जाता है, उनके पास एसेट रहता है जिसको रख कर लोन आसानी से ले सकते हैं। इनकम भी उनकी सरप्लस रहती है, तो ये सारी चीज़ों से उन्हें बहुत ही आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है। अब देखिए, लोगों को जो लोन रहता है वो फॉर्मल सेक्टर लोन भी मिल सकता है और इनफॉर्मल सेक्टर लोन, 2 प्रकार के लोन मिलते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन में आता है बैंक और कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल लेंडर जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन है उसमें आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की फंक्शनिंग को। तो बैंक और जो कोऑपरेटिव हैं उनका जो मकसद रहता है लोगों की हेल्प करना, वो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनका सही रहता है। लेकिन जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स ये रहते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, मतलब किसको कहाँ से लोन मिलता है। देखिए, जो ब्लू कलर है वो बताता है इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसका परसेंटेज शो करता है, और जो पर्पल है वो फॉर्मल सेक्टर का परसेंट ऑफ लोन शो कर रहा है। तो इसमें देखिए आप, फर्स्ट है पुअर हाउस होल्ड्स, 85% इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को शो कर रहा है और 15% किसको शो कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर को। सेकेंड में देखिए हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स, इसमें 53% इनफॉर्मल सेक्टर है और 47% फॉर्मल सेक्टर है। उसके बाद आता है वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, इसमें 28% आपको दिखा रहा है इनफॉर्मल, और पर्पल जो है जो फॉर्मल सेक्टर है वो 72% दिखा रहा है। उसके बाद आता है रिच हाउस होल्ड्स, तो रिच हाउस होल्ड्स में 90% दिखा रहा है फॉर्मल सेक्टर और 10% दिखा रहा है इसमें इनफॉर्मल सेक्टर। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि पुअर जो हाउस होल्ड हैं वो हाउस होल्ड्स वो इनफॉर्मल जो सेक्टर है वहाँ से ज़्यादातर लोग लोन ले रहे हैं। तो हमारे जो बैंक हैं और जो हमारा कोऑपरेटिव है, इन सबको इनको इससे बाहर निकालने के लिए काफ़ी उनकी मदद करना पड़ेगा। फॉर्मल सेक्टर को जो लोन है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या है कि बैंक और कोऑपरेटिव विलेजेस में तो खुले हैं, लेकिन होता क्या है कि रिच फार्मर्स को ही लोन मिलता है। जो पुअर है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता है, जबकि लोन सभी को प्रोवाइड होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, इसमें जो ये ग्रुप है ये खुद ही अपनी मदद के लिए और दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। इसमें क्या ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं और वो आसपास की ही रहती हैं। 15-20 लोग मिलते हैं, ग्रुप फॉर्म होता है, ये सारे गरीब रहते हैं और अपनी सेविंग से ये कुछ न कुछ एक उसमें कलेक्ट करते जाते हैं पैसों को, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और मंथ के लास्ट में जैसे ज़रूरत हो उसको दे देते हैं। ये
लोन देते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। और इसमें हम देखते हैं कि उनका एक कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलता है ना। और इसमें वो बैंक को भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमने इतना पैसा जोड़ा है और कितने सिंसियरली करा है, और इस प्रकार वो बैंक के लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो विलेज एरिया है वहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। इनकी रेगुलर मीटिंग होती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस होता है, हेल्थ के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती है उसको वो शॉर्ट आउट भी करते हैं। इसी का एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है ग्रामीण बैंक, जो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ। वो ज़्यादातर इसमें वुमेंस थी और पुअर वुमेंस थी। इन्होंने 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट करा था और 2018 आते तक बहुत ज़्यादा उसमें मेंबर्स आ गए थे। मेरे ख्याल से लगभग 9 मिलियन मेंबर्स आ गए थे और 81,600 विलेजेस तक ये बांग्लादेश में फैल गया था। इससे लोगों को जो क्रेडिट नीड थी वो रिस्पॉन्सिबल रेट में मिल जाती थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। थैंक यू।